ठीक ठाक है आशीष। सेटअप में कोई खास दिक्कत है नहीं। कल एफआईएस की थोड़ी सी बाइंग है, छोटी ही सही लेकिन है तो बाइंग। काफ़ी दिनों के बाद ये नंबर देखा हमने। 77 करोड़ की बाइंग है और डीआईआईएस की भी बाइंग है। एक्चुअली अगर आप टेबल देखेंगे 3 दिनों की, तो 3 दिन से मार्केट में नेट इंस्टीट्यूशनल कैश है, उसके बावजूद मार्केट नहीं चल रहा है। तो क्या है ये जो मार्केट को बॉदर कर रहा है, पता नहीं हमें। शायद अर्निंग सीजन से लेकर मार्केट डर रहा है, शायद उस ट्रेड डील्स को लेकर डर रहा है, या मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का रीज़न खोजा जाए, लेकिन जो भी ये नंबर तो ठीक ठाक है। हाँ, पोजीशनिंग जरूर थोड़ी सी आप देखेंगे तो वो डिटीरियरेट हो रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में। वो चेंजेस देखिए आप, अब वो अगली प्लेट में आएगा। एफआईएस ने फिर 600 लॉन्ग काटे और 4500 शॉर्ट ऐड करे। बहुत ज़्यादा नहीं है ये नंबर, लेकिन है तो फिर भी शॉर्ट साइड पर। करीब करीब 1000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हुई है और करीब करीब 550 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हुई है। विद इन इंडेक्स एक चीज़ क्लियर है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। निफ्टी में कल सेलिंग है भारी भरकम 1150 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में करीब करीब 160 करोड़ की बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। 2 दिन से देखिए आप, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग है। तो एक सेंस बन रही है कि अगर मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करना है तो बैंक निफ्टी चलेगा। बैंक निफ्टी शायद उस मूव को लीड करेगा अगर ऐसा होना है तो। वापस देखते हैं एफआईएस की पोजीशनिंग, पहले इंडेक्स में फिर स्टॉक्स में। कल स्टॉक्स में भी थोड़े शॉर्ट ऐड हुए हैं, 1700 लॉन्ग ऐड हुए और करीब करीब 13400 शॉर्ट ऐड हुए हैं। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर एफआई की पोजीशनिंग का, वो थोड़ा सा डिटीरियरेट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वो ऊपर से। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो 27.7% लॉन्ग है हम, और 75,700 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। इंडिया विक्स 2% नीचे था, 11.94 पर आया। मतलब हम ऑलमोस्ट 1 साल के लो पर आ गए इंडिया विक्स पे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतना विक्स कोलैप्स हुआ है। नॉर्मली इस तरीके से विक्स कोलैप्स होता है, उसके बाद मार्केट में नॉर्मली रैली आती है, लेकिन लेट्स सी। पुट कॉल रेशियो भी स्टेबल है, एक्चुअली काफ़ी अच्छे जोन में आ गया, 0.86 वर्सेस 1.04। और बैन में एक एंट्री है हिंदुस्तान कॉपर का। लग रहा था दोपहर में कि हिंदुस्तान कॉपर बैन में आएगा, वो आ गया बैन में। एग्जिट कोई भी नहीं है बैन से, तो अब 2 स्टॉक्स बैन में हो गए, आरबीएल बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि आरबीएल बैंक पहले से बैन में मौजूद था। सेटअप ठीक ठाक है हमारा। चलो कुछ तो बदला।